वन वेलकम टू राम स्टडी सर्कल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे हैं जो कि आपके डेली के न्यूज़ होते हैं और वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, जैसा कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर वर्किंग हैं या नॉन वर्किंग हैं, आप सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, तो उसका रीज़न ये था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो लेकिन अब आप लोगों के लिए डेली फिर से करंट अफेयर्स और साथ ही साथ इंग्लिश की जो वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं तो वो अपलोड हुआ करेंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस जयशंकर रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द ईस्ट एशिया समिट EAS 2020. The summit was which edition of the annual event? डॉक्टर एस जयशंकर ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। शिखर सम्मेलन वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? ऑप्शन देखते हैं। 10वां था, 15वां, 12वां या फिर 20वां? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15th एडिशन था ईस्ट एशिया समिट का। ठीक है, अब डायरेक्शन आप सभी को आती होंगी समझ में कि कैसे हम मतलब मैप में देखते हैं। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, हमारे हैंड के लेफ्ट साइड में राइट साइड में ईस्ट एंड लेफ्ट साइड में वेस्ट। तो इस तरीके से हम मैप में डायरेक्शंस देखते हैं। तो जो एशिया कंटिनेंट है उसके ईस्ट एशिया समिट मतलब कि ईस्ट साइड की जो भी कंट्रीज़ हैं तो उन सबको मिलाकर एक समिट हुई है, बैठक हुई है, और उसमें इंडिया ने जो रिप्रेजेंटेटिव भेजा था तो वो कौन थे? एस जयशंकर थे। ठीक है, और इसका एडिशन कौन सा था? तो 15th एडिशन था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज नेम द विनर ऑफ द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 के विजेता का नाम बताइए। तो ऑप्शन देखते हैं। सादत रहमान, सिएना कॉस्टलॉन, रिधिमा पांडे और इवाना ऑर्टेगो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज सादत रहमान। ठीक है, सादत रहमान जो है ये कहाँ से हैं? तो ये बांग्लादेश से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए इंग्लिश की भी क्लासेस और मतलब वीडियो जो हैं वो अपलोड की जाती हैं, और इसमें आप चाहें तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। तो आप जाकर इंग्लिश के सेक्शन में ज़रूर देखें और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, आपके डेली कम्युनिकेशन के लिए भी। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 8th ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन 2020। 2020 में 8वीं ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन देखते हैं। प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल, हर्षवर्धन या फिर पीयूष गोयल। तो सबसे पहले तो ब्रिक्स ये क्या होता है? तो ब्रिक्स जो है ये 5 कंट्रीज़ का समूह है। ठीक है, 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं इसमें? तो ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से अपना इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ब्रिक्स में 5 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, और इसका 8th एडिशन हुआ है इस बार। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईस्ट एशिया समिट का कौन सा एडिशन था? तो 15th था। अब इसी तरह से पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स का कौन सा एडिशन था? तो 8th था। ठीक है, अब साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से रिलेटेड जो भी मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है। तो अपने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डॉक्टर हर्षवर्धन ही हो जाएगा। इन्होंने ही इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को।
अब ये जो मीटिंग हुई है ये वर्चुअल हुई है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से काफ़ी सारी मीटिंग्स ऐसे ही हो रही थी कॉन्फ्रेंस से, लेकिन ये मीटिंग वर्चुअल हुई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज how much amount of financial aid has been announced by India for COVID-19 ASEAN Response Fund? कोविड-19 आसियान रिस्पांस फंड के लिए भारत द्वारा कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है? 1 मिलियन यूएस डॉलर, 5 मिलियन यूएस डॉलर, या सेकेंड 2 मिलियन यूएस डॉलर, या फिर 4 मिलियन यूएस डॉलर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मिलियन यूएस डॉलर। ये यूएसडी का मतलब होता है यूएस डॉलर, ठीक है। तो 1 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो इंडिया की तरफ से दिए गए हैं कोविड-19 के हेल्प के लिए, मतलब उसकी निवारण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ रवि बेलागेयर हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली? तो रवि बेलागेरे का क्या पेशा था जो हाल ही में जिनका निधन हो गया है? तो वो एक्टर थे, जर्नलिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, या पॉलिटिशियन थे? तो ही वॉज एन जर्नलिस्ट और राइटर भी थे, ठीक है। रवि बेलागेरे जो हैं वो जर्नलिस्ट थे और राइटर थे, दोनों ही थे, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया रिसेंटली टेस्ट फायर्ड QRSAM missile system of the Odisha coast. What does Q represents in QRSAM? भारत ने हाल ही में उड़ीसा तट पर QRSAM मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया। इसमें Q क्या दर्शाता है? तो सबसे पहले QRSAM की फुल फॉर्म क्या है? तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। तो क्यू से क्या हो गया फिर? क्विक, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और ये जो QRSAM मिसाइल जो है इसका मतलब कि टेस्ट किया कहाँ से गया है? तो उड़ीसा के बालासोर से, ठीक है। उड़ीसा के बालासोर से इसका टेस्ट किया गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट दी 17th आसियान इंडिया समिट? 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? एस जयशंकर, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी, या फिर राजनाथ सिंह? तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा हमारे PM मोदी जी, ठीक है, नरेंद्र मोदी। इन्होंने ही इंडिया को रिप्रेजेंट किया है किसमें? 17th आसियान इंडिया समिट में। अब ये आसियान क्या है? तो आसियान जो है इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं? इसमें 10 कंट्रीज़ होती हैं, यानी कि 10 मेंबर्स हैं इसके। और वो 10 मेंबर्स कौन कौन से हैं तो मैं आपको इस ओरली बता देती हूँ, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस। तो ये 10 कंट्रीज़ हैं जो कि आसियान के अंदर आती हैं। इंडिया इसमें नहीं आता है। और आसियान यानी कि उन 10 कंट्रीज़ और इंडिया का एक समिट हुआ है जिसका कि 17th एडिशन है, ठीक है। तो उसी में रिप्रेजेंट किया है नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया को। अब ये आसियान का फाउंडेशन कब हुआ है? तो आसियान का फाउंडेशन कई बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। ये हुआ है आपका
1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। जकार्ता कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व्स इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस ऑन डैश एवरी ईयर। संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष डैश पर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाता है। 16 नवंबर, 14 नवंबर, 11 नवंबर, 17 नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नवंबर। ठीक है, 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो ये अवेयरनेस फैलाने के लिए कि सभी को समान अधिकार है, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, और सभी को समान स्वतंत्रता है जीने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020। अभी हाल ही में टर्किश ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं और उनका विनर घोषित किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सर्जियो पेरेक्स, लेविस हैमिल्टन, सेबेस्टियन वेटेल या चार्ल्स लेक्लर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेविस हैमिल्टन। लेविस हैमिल्टन जो है वो क्या चलाते हैं? तो ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, मर्सिडीज़ चलाते हैं। और ये हैं कहाँ के? तो ये ग्रेट ब्रिटेन के हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, द केथम लेक has been chosen to the list of Ramsar sites. It is based in which state? तो केथम झील को रामसर स्थलों की सूची में चुना गया है। यह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये जो केथम लेक है यानी कि केथम झील जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है। और रामसर साइट जो है ये क्या होती हैं? तो रामसर साइट जो है वो एक तरीके से वेटलैंड साइट होती हैं। वेटलैंड साइट मतलब कि जो इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट होती हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि कोई भी रिसर्च स्टडी करने के लिए या फिर टूरिज़्म के लिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ साइट्स को यूनेस्को के द्वारा रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है। इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं? तो इंडिया में टोटल 27 थी अभी तक, लेकिन अभी हाल ही में 2020 में यानी कि 2020 में ही 10 रामसर साइट को ऐड किया गया, तो 37 हो गई। और उसके बाद 2 और ऐड की गई हैं, यानी कि टोटल 39 रामसर साइट्स एट प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में रामसर साइट टोटल 39 है। अगर अभी किसी का क्वेश्चन आता है किसी भी एग्ज़ाम में तो 39 वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसका आंसर आज देख लेते हैं। द पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे इन इंडिया। भारत में हर साल लोक सेवा प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नवंबर। ठीक है, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, नेम द विनर ऑफ इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस पीस प्राइज़ 2020। इंटरनेशनल चिल्ड्रेन पीस प्राइज़ 2020 के विजेता का नाम बताइए। तो आपको इसमें से कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। खासकर जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो ज़रूर आंसर बताएं, ताकि आपको लिखने से एक बार और याद हो जाएगा और पढ़ा हुआ आपको रिवाइज हो जाएगा और फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। फ्रेंड्स, आज अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं। और ख़ासकर ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है तो इसको तो ज़रूर ही कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।